हाय, आई एम ज्ञानेंद्र सिंह। वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज हम देखेंगे कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्योंकि ये क्वेश्चंस पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। तो हमने एपिसोड वाइज क्वेश्चंस की एक सीरीज़ बनाई है, उतने पार्ट्स में हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे जितने यहाँ पर एपिसोड हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीजन 13 का एपिसोड नंबर 1। और ये सभी क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, इसका आंसर भी आपको मिलेगा, तो आपको इसका आंसर बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, फिल्म 3 इडियट के इस डायलॉग को पूरा करें। खालिस्तान तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है जहाँ पनाह। जहाँ पनाह तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। ये आप लोग यदि मूवी देखे होंगे तो बहुत फेमस डायलॉग है 3 इडियट का। तो ये सही आंसर होगा जहाँ पनाह। सेकंड क्वेश्चन, संयुक्त प्रवेश परीक्षा जिसे हम ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम JEE के नाम से जानते हैं, तो इसके जो प्री और मेंस एग्जाम्स होते हैं, इनमें किस पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंजीनियरिंग के लिए। जो JEE एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो होता है इंजीनियरिंग के एडमिशन्स के लिए। तो इसका सही आंसर होगा इंजीनियरिंग। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, एक गिलास पानी में तैरती बर्फ भौतिकी के किस नियम या सिद्धांत का उदाहरण है। तो यदि आप फिजिक्स पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन भी जरूर आप पढ़े होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। और यदि 1 करोड़ के लिए मिला होता तो आप तो इसे जरूर बता देते हैं। वैसे इसका जो सही आंसर है वो है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कहावत का प्रयोग किसी बात पर अपनी बड़ाई करने के लिए किया जाता है। चंपत होना, सेकी बघारना, कान खाना, घी के दिए जलाना। तो आप जानते हैं चंपत होना, भाग जाना, सेकी बघारना मतलब किसी बात पर अपनी बड़ाई करना। तो इसका जो सही आंसर होगा सेकी बघारना। बाकी घी के दिए जलाना ये भी जानते होंगे आप, बहुत खुशी मनाना होता है। तो यहाँ पर कहा गया है किस कहावत का प्रयोग किसी बात पर अपनी बड़ाई करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर होगा आंसर सेकी बघारना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देवता को नंदीश्वर और चंद्रनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा भगवान शिव। इसका जो सही आंसर है भगवान शिव। कैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को चंद्रशेखर के नाम से भी जाना जाता है। उनके मुकुट पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए उनको चंद्रशेखर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर चंद्रनाथ भी कहा गया है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा आप इजीली गेस कर सकते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भगवान शिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने एक फिल्म में कहा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और एक चुनौती को पूरा करने के लिए 22 साल लग गए। तो इनके ऊपर भी एक बहुत सुंदर सी मूवी बनी हुई है और इनका नाम है दशरथ माझी। तो यदि आप दशरथ माझी के बारे में जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो आप थोड़ा सा इनके बारे में एक बार देखिएगा। बहुत फेमस व्यक्ति थे ये बिहार के गया के रहने वाले एक गरीब मजदूर थे। और इन्होंने गया में एक छोटा सा गांव था इनका। तो गांव से जाने के लिए रास्ता नहीं था। एक बहुत ऊंचा सा पहाड़ था जो कि 360 फीट लंबा, 30 फीट ऊंचा चौड़ा और 25 फीट ऊंचा पहाड़ था। इसको इन्होंने अपने सिर्फ एक छेनी और हथौड़े के दम पर काटा। तो उन्हीं पर एक मूवी बनी हुई है और उसी मूवी का एक डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने इस पहाड़ को 22 साल में काटा। हालांकि अभी इनका वर्ष 2007 में इनका निधन हो गया है। तो अभी इस डायलॉग का जो आंसर होगा वो होगा दशरथ माझी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रसिद्ध लेखक की प्रारंभिक कहानियों में दुनिया का अनमोल रतन शामिल है, जो जमाना नामक कानपुर के से एक उर्दू पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो है मुंशी प्रेमचंद। आप जानते होंगे मुंशी प्रेमचंद जो है तो ये प्रसिद्ध कहानीकार हैं। तो इनकी एक कहानी है दुनिया का अनमोल रतन, जो कि जमाना नामक कानपुर से एक उर्दू पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये है मुंशी प्रेमचंद की।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक समय में इनमें से किस शहर ने 2 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की, एक 19वीं सदी में तो दूसरा 21वीं सदी में। तो ये अभी की बात कर रहा है, इससे पहले जो एथेंस होते थे तीसरी ईस्वी के आसपास, वो उनकी बात नहीं कर रहा है। ये अभी जो आधुनिक समय में हुआ स्टार्ट हुआ है 1896 जो स्टार्ट हुआ है, और 1900 में पहला ओलंपिक हुआ था 1901 में। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर 2 बार ओलंपिक गेम हो चुके। तो इसका सही स्थान होगा एथेंस। ये यूनान का है, यूनान की राजधानी है। तो यहाँ पर 2 बार ओलंपिक गेम का आयोजन हो चुका है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राखी का पर्व श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की किस तिथि को पड़ता है। जो आपका रक्षाबंधन होता है इस श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में किस तिथि को होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होता है पूर्णिमा के दिन। जो रक्षाबंधन होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस बीमारी से लड़ने के प्रयास में नारा लगाया गया था। दवाई भी कड़ाई भी। आप जानते होंगे, यदि तो बहुत अच्छा है, नहीं जानते होंगे तो अभी ये बीमारी चल ही रही है। ये जो है कोविड-19, इसी के प्रयास में, इससे मुक्ति पाने के लिए इसकी लड़ाई में एक नारा रखा गया था, दवाई भी और कड़ाई भी। मीन्स आपको दवाई भी लेनी है और मास्क का भी प्रयोग करना है, साथ ही साथ सैनिटाइजर का भी उपयोग करना है। तो ये किसके लिए है, कोविड-19 के लिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में राजपथ पर भारत के गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के सशस्त्र बलों के दल ने भाग लिया था। तो जो वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस हुआ था वो बांग्लादेश की जो है सशस्त्र बलों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। यदि आप मैथमेटिशियंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इनको ज़रूर पढ़िएगा। एक बहुत फेमस मैथमेटिशियंस थे, उनका नाम था रामानुजन। ये चलिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। हार्डी रामानुजन नंबर कहा जाता है। गणितज्ञ है G.H. हार्डी ने S. रामानुजन से मिलने पर कितने टैक्सी कैब किए थे। यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो गया है, किस नंबर की टैक्सी कैब को बुक किया था। तो इसका जो सही आंसर है 1729। इसे हम रामानुजन नंबर के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने एक बहुत बड़ी रिसर्च की थी इस नंबर के बारे में। तो रामानुजन ने जो है हार्डी ने जो है जो कि इंग्लैंड से थे, इन्होंने अपने खर्चे पर रामानुजन को इंग्लैंड बुलाया और वहाँ पर इन्हें प्रोफेसर बनाया। और हालांकि इनकी बहुत कम उम्र में डेथ हो गई थी, और ये भारत के बहुत फेमस मैथमेटिशियंस हैं। आप थोड़ा इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। तो जो रामानुजन नंबर है, या फिर हम इस स्पेशल नंबर की बात करें, या फिर जिस पर्टिकुलर गाड़ी को बुक किया गया था उसका नंबर था 1729। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है। तो ये जो है जगताई भाषा में लिखा गया है। जो बाबरनामा है ये उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था, और ये जगताई भाषा में लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खेल ट्रैक एवं फील्ड में नहीं खेला जाता है। ट्रैक एवं फील्ड की श्रेणी में नहीं खेला जाता। तो डिस्कस थ्रो, ये भी ट्रैक में ही होता है। लंबी कूद, इसके लिए भी ट्रैक होती है। कुश्ती, इसके लिए भी ट्रैक होती है। कुश्ती के लिए ट्रैक नहीं होता है। 100 मीटर स्प्रिंट रेस के लिए भी ट्रैक होता है, और कुश्ती के लिए इनमें से ट्रैक और फील्ड का यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कुश्ती। कुश्ती के लिए आप जानते हैं अखाड़ा टाइप से होता है, जैसे पहलवान जहाँ पर अखाड़े करते हैं उस टाइप से एक ग्राउंड बनाया जाता है, 7 खिलाड़ी एक साइड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पारंपरिक हिंदू विवाह में इनमें से कौन सा अनुष्ठान आमतौर पर सबसे पहले किया जाता है। ऑप्शन है सिंदूरदान, जयमाला, 7 फेरे, विदाई। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो है जयमाला। जो हिंदू पारंपरिक विवाह होता है इसमें सबसे पहले जयमाला होती है, सबसे लास्ट में विदाई होती है। ठीक है, तो आप समझिए इसका जो सही आंसर होगा वो है जयमाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा स्मारक
दक्षिण में सबसे दूर स्थित है? इंडिया गेट, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, गेटवे ऑफ इंडिया, स्वर्ण मंदिर। तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इंडिया गेट दिल्ली में है, स्वामी रॉक मेमोरियल्स ये है आपके तमिलनाडु में। तमिलनाडु से जो है ये कन्याकुमारी से 500 मीटर दूर, समुद्री तट से दूर, ये समुद्र के अंदर है, जो कि 2 चट्टानों पर निर्मित है। और जो इसका उद्घाटन 2 सितंबर 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वी गिरी के द्वारा और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि के द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ये सबसे दक्षिणी छोर पर है। तो इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और यदि आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। और एक क्वेश्चन है आपके लिए, कौन बनेगा करोड़पति एपिसोड, कौन बनेगा करोड़पति 13 में आपको ये बताना है कि पहली 1 करोड़ विजेता कौन है। आपको उनका नाम हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। ओके, थैंक यू।